तो व्हाट इज़ विपरीत राजयोग है ना, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। एंड लोग सोचते हैं कि हमारा पूरा किस्मत ही बदल जाएगी। एंड इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ मिसफॉर्चून, है ना। आपके एस्ट्रोलॉजी में 3 घर होते हैं जो कि दुष्टाना हाउस कहलाते हैं, जो यहाँ पे 6th, 8th और 12th, है ना। एंड जब भी 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड आपस में जगह एक्सचेंज करते हैं तो वो विपरीत राजयोगा बनाता है ना। एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। अगर इसमें भी 3 होती हैं, हर्षा, सरला और विमला, है ना। जब 6th हाउस लॉर्ड या तो 6th हाउस में ही है या 8th में या 12th में है तो वो हर्षा है। एंड 8th हाउस लॉर्ड अगर 6th में है, 8th में है या 12th में है तो वो सरला। एंड 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th में, 8th में या 12th में है तो वो विमला। ठीक है। अब आप एक बात समझना कि जैसे कि आपका 6th हाउस का जो प्लेनेट है, 6th हाउस का जो रूलिंग प्लेनेट है वो 6th हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है। एंड ये आपकी विपरीत राजयोग एक्टिवेट कब होगी? ये आपके एक्टिवेट होगी उस पर्टिकुलर प्लेनेट की महादशा में, है ना। एंड अगर ओन साइन में है, 6th लॉर्ड जो है 6th हाउस में ही बैठा हुआ है ना, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड लेट्स से 6th हाउस का जो लॉर्ड है 8th हाउस में चला गया एंड सेम प्लेनेट 8th हाउस में जाके किसी ऐसे साइन में बैठा हुआ है जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो विपरीत राजयोग का इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। एंड उसके बाद आपके इसके एक्सपेक्ट देखने होते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट को, 6th हाउस लॉर्ड का प्लैनेट 8th हाउस में चला गया, तो वो अच्छा नहीं है, तो उसको कौन कौन देख रहा है ना। बेनिफिक एक्सपेक्ट्स हैं या मेलिफिक हैं। लेट्स से सन चला गया एंड सन को सैटर्न देख रहा है या राहु देख रहा है, केतु देख रहा है। एंड देन आपको नक्षत्र देखने हैं। देन आपको पर्टिकुलर प्लैनेट देखना है D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में पर्टिकुलर प्लैनेट आपको देखना है। ठीक है। अब इसमें होगा क्या? लेट्स से ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी किस्मत पलट जाएगी। आपने किसी का चार्ट देखा कि विपरीत राजयोगा है एंड बहुत सक्सेसफुल है, दिस एंड दैट, एंड आपको ये बात समझनी होगी। जैसे मैंने और वीडियो बना रखी है, परिवर्तन योगा, धन योगा, और भी योगा होते हैं कुंडली में। पर्टिकुलरली 6, 8 और 12th हाउस से ये बनती है। एंड लेट्स से 6th हाउस से बन रही है ये विपरीत राजयोगा, तो 6th हाउस के मैटर में आपको बेनिफिट करेगी महादशा के टाइम पे। लेट्स से 6th हाउस आपका हो गया डिजीज हो गए, है ना, आपके डेप्थ वगैरह हो गए। एंड इसका ये मतलब नहीं है वो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट ही नहीं होंगी, वो सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट होंगी। एंड ओन साइन में अगर बन रहा है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में ही बैठा हुआ है, विपरीत राजयोगा बन रही है, तो वैसी सिचुएशंस आपके डिजीज वगैरह ये सब चीज़ें आप फेस करोगे, बट उससे आप ओवरकम कर जाओगे महादशा में, है ना। एंड 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया एंड कंफर्टेबल नहीं है, देन ऑल्सो तो थोड़ा वो उसका इफेक्ट लाइट हो जाएगा। सेम वे 8th हाउस के सिचुएशन के हिसाब से। एंड लोन वगैरह आपके ऊपर, एंड लोन वगैरह है, एंड देन सडनली आपकी प्लैनेट की महादशा एक्टिवेट हो जाती है एंड सडनली आपकी लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ हो गया, कहीं से पैसा आ गया, लोन पेमेंट आपने पे ऑफ वगैरह कर दिया। 8th हाउस के मैटर से रिलेटेड, 6th हाउस के मैटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। देन आपका 12th हाउस हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, रिहैब हो गया, NGOs हो गई, है ना, एंड जेल हो गया, कि पुलिस केस वगैरह हो गए। एंड इन सब चीज़ों में अगर सिचुएशन कोई क्रिएट हो रही है तो क्रिएट वो होंगी, लेकिन उससे आप निकल ही आओगे हमेशा। विपरीत राजयोगा से ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे आपके पास पैसे आ गए हैं, आपका राजयोगा बन रहा है, एंड बट यह है कि जो दुष्टाना हाउस के जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है, किस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है, देन वो प्लैनेट D9 चार्ट में कैसा प्लेस्ड है। एंड मैक्सिमम इफेक्ट इसका जब ही होगा जब 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में ही है। एंड अगर 8th या 12th में चला गया तब भी होगा, लेकिन आपको देखना है कि 8th हाउस और 12th हाउस में जाके, 8th में या 12th में जाके उनकी कंडीशन कैसी हो जाती है ना, कौन से साइन में है वो, पावर गेन कर रहे हैं या पावर लूज कर रहे हैं। देन एक्सपेक्ट और कंजंक्शन देखना है। सेम वे 8th हाउस का जो लॉर्ड है या 8th में है तो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, 6th में या 12th में चला गया तो कौन से साइन में जा रहा है, बात ये है। ठीक है। देन एक्सपेक्ट और कंजंक्शन आपको उस चीज़ की पर्टिकुलर देखनी है। तो बात यह है कि 6th, 8th और 12th हाउस जो कि दुष्टाना हाउस है, इसमें कोई प्लैनेट ऐसे बैठा हुआ है ओन साइन में, एंड तो ये राजयोगा बनाता है आपका हर्षा, सरला या विमला, एंड आपको उस चीज़ों से निकलने में हेल्प करता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी करोड़ रुपये आपके पास आ जाएंगे या आप राजा बन के बैठ जाओगे। एंड वो चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है। एंड राधा रानी कुछ नहीं होता, इज़ जस्ट डैट राजयोगा मैं और भी आगे डिस्कस करूँगा। इज़ जस्ट डैट की राजयोग आपके अच्छे बन रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी घर, अच्छी गाड़ी, एंड पीपल वर्किंग फॉर यू, ऐसा सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। एंड लेकिन विपरीत राजयोगा बेसिकली पर्टिकुलरली बस यही है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है, रिवर्सल ऑफ मिसफॉर्चून्स को कहा जाता है, बट यह है कि बुरी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी ज़रूर, बट आप उनसे निकल जाओगे दशा महादशा के टाइम पे, अंतरदशा
एंड पर्यंतर दशा बेसिकली महादशा आप देखें, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है पर्टिकुलर प्लैनेट का